नमस्कार। बंगाल विधानसभा चुनाव कवर करते हुए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आ पहुंचे हैं सिलीगुड़ी। यहां लगातार वाम फ्रंट का शासन रहा है। वर्तमान में भी यहां पर वाम दल के विधायक हैं और हम यहां लोगों से बात करके जानेंगे लोगों का मिजाज, लोगों का क्या मानना है, क्या सोच है। लोग इस बार बदलाव चाह रहे हैं तो क्यों बदलाव चाह रहे हैं, यहाँ हम लोगों से बात करेंगे। जी नमस्कार। आपका नाम? जी प्रवीण अग्रवाल। प्रवीण जी, आप सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं? जी 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 आप कब से सिलीगुड़ी में रह रहे हैं? जी 1994 से करीब। 1994 से। यदि सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ कहा जाता है कि यहाँ लगातार वामपंथियों का शासन रहा है। सिर्फ पिछली बार यहाँ से तृणमूल के विधायक जीत करके आए थे और अभी भी इस समय वाम फ्रंट के यहाँ पर विधायक हैं। जी जी। तो इस समय वर्तमान स्थिति क्या आपको लग रही है? यहाँ पर क्या इस समय क्या चुनावी माहौल है? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियाँ यहाँ रही हैं और जिस प्रकार का शासन यहाँ रहा है, सिलीगुड़ी में जो सरकार या जो विधायक जीते हैं या सिलीगुड़ी में जिसके हाथ में कॉरपोरेशन रहता है और उसके विपरीत और दल का शासन पश्चिम बंगाल में रहता है। और पश्चिम बंगाल में जैसे अगर यहाँ पे सीपीएम है, कम्युनिस्ट है, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार है। और तृणमूल की सरकार अगर पश्चिम बंगाल में है तो केंद्र में भाजपा की सरकार है। और ये तीनों जगह पर अलग अलग सरकारें हमेशा रही है, ये ऐसा समीकरण हमेशा रहा है। कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में रही तो राज्य में यहाँ पर सीपीएम की सरकार हुआ करती थी। तो ये परिस्थितियाँ हैं और जिसके कारण केवल मात्र सिलीगुड़ी नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में और विकास अटका हुआ है, विकास तरस रहा है, जनता तरस रही है, त्राहिमाम मचा है। तो इस जिस प्रकार की अराजक घटनाएं हैं, अराजक स्थितियां हैं, इसके बारे में हम लोगों ने उल्लेख बार बार सुना है, देखा है। पश्चिम बंगाल के चर्चे पूरे देश भर में हमेशा रहे हैं, लेकिन किसी कारणों से रहे। पश्चिम बंगाल जो आज सोचता था देश बाद में सोचता था, देश उसका अनुसरण करता था, ऐसी स्थितियाँ थी। ऐसे महापुरुषों की बड़ी फहरिस्त है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल, आज फिर से पश्चिम बंगाल की चर्चा पूरे देश भर में है तो पश्चिम बंगाल की कटमनी की है। पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बलात्कार होता है, उसकी चर्चा है। उनके यहाँ पर यहाँ से तस्करी होती है, महिलाओं की, युवाओं की तस्करी होती है। इस प्रकार के बहुत सारे अपतंत्र चलते हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ आज भी पश्चिम बंगाल देश भर में चर्चा का विषय है, लेकिन चर्चा का विषय इस बार बदल गया है। यदि हम सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी यहाँ का सेंटर पॉइंट है। यहाँ लोग टूरिस्ट आते हैं, घूमने के लिए दार्जिलिंग जाते हैं। क्या यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल की तरह स्थितियाँ हैं, जैसे कि आपने बताया कटमनी, तोलाबाजी? क्या वास्तव में इस तरह की परिस्थितियाँ सिलीगुड़ी शहर में भी हैं? जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में भाजपा का आधार बढ़ा है तो जनता में एक तरह से भरोसा जगा है। 19 में जिस प्रकार के परिणाम आए निर्वाचन के बाद, उसके बाद जनता में एक विशेष प्रकार का एक मनोबल बढ़ा है। इसलिए उत्तर बंगाल की स्थितियां दक्षिण बंगाल से थोड़ी भिन्न कह सकते हैं, लेकिन उसके पीछे मूल में यही है कि वास्तव में ये अराजक स्थितियां हैं। यहाँ गणतंत्र की हत्या है। पूरा जो प्रशासन तंत्र है, जो शासन तंत्र है, पुलिस तंत्र है, वो पूरी तरह दलदास। इस नाते भारतीय जनता पार्टी इस बात को बार बार उठाती रही है कि दलदास के नाते वो तृणमूल सरकार के काम में रहती है। तो ये स्थितियाँ यहाँ भी है, लेकिन चूँकि लगातार यहाँ पर उत्तर बंगाल में और दक्षिण बंगाल में एक हेयरलाइन डिवाइड है कहीं ना कहीं मानसिकता में, तो यहाँ पर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा है और इसके कारण जनता में एक विश्वास जगा है। और यह इस कारण थोड़ा सा आपको दक्षिण बंगाल और पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों में लोगों की मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन दिख सकता है। इतना ही है। बाकी जो अपतंत्र है वो पूरे पश्चिम बंगाल में एक जैसा ही है। यहाँ पर भी किसी भी मकान बनाने के समय में आप जो बालू, गिट्टी, बजरी लेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ के सिंडिकेट के साथ समझौता करके लेना पड़ेगा। उनकी अनुमति से आप मकान बना सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी विषयों पर है। आप अगर गोलगप्पे का ठेला भी लगाते हैं तो भी यहाँ के जो तोलाबाज हैं उनसे आपका तालमेल होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे विषय हैं। आप कोई छोटा सा चाट का ठेला लगाते हैं तो यहाँ के तोलाबाज से आपकी सेटिंग चाहिए। तो ये सेटिंग वाला मामला है और ये मामला पूरे पश्चिम बंगाल में है। उसमें पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी भी अछूता नहीं है। मेरा नाम दिनेश सिंह है। दिनेश जी, ये सिंडिकेट और तोलाबाजी की बात की जा रही, किस तरह का सिंडिकेट, किस तरह की तोलाबाजी? ये तोलाबाजी जैसे आपको कहीं पे, जैसे अभी हमारे पहले जो वक्ता बोले हैं कि जैसे तो फुटपाथ पे दुकान लगती है तो जो सरकार रूलिंग पार्टी में है उन लोगों के आदमी उसके कट मनी लेते हैं, हमें इतनी मंथली देनी होगी। इसी को तोलाबाजी कहते हैं, कट मनी कहते हैं। जो लोगों को परेशान किया जाता है, हटा दिए जाएंगे, ये कर दिए जाएंगे, आवाज़ दी जाती है, यही कट मनी है। अच्छा, सिलीगुड़ी एक यहाँ का की पॉइंट है, सेंटर है, बड़ा शहर है जी। सिलीगुड़ी को लेकर के, सिलीगुड़ी की मतलब जो जनता चाहती है, सिलीगुड़ी की आपको क्या लगता है, सिलीगुड़ी में क्या बदलाव होना चाहिए?
सिलीगुड़ी के लोगों की क्या मांग है? सिलीगुड़ी में वामफ्रंट के लगातार विधायक रहे, उससे क्या कोई नुकसान हुआ? तो क्या नुकसान हुआ सिलीगुड़ी को? देखिए, वामफ्रंट यहाँ जो सरकार में शासन की है 34 साल, ये 34 सालों में जो है इन लोगों ने कोई विकास बोल करके सही ढंग से किया नहीं है। पूरे भारत की जनता जानती है कि हमारा एक दूसरा राजधानी कलकत्ता था, जो सबसे पहले कलकत्ता था, और इसको अंग्रेजों के टाइम में उठा के दिल्ली ले जाया गया। ये बहुत डेवलपमेंट हमारा बंगाल था। यहाँ 56,000 कल कारखाने थे। इसी जगह से IAS IPS। आप बंगाल की बात कर रहे हैं? पूरे बंगाल के, इसमें सिलीगुड़ी भी अछूता नहीं है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट भी अछूता नहीं है। दार्जिलिंग की जो उल्टा पुल्टा जो आप लोग आवाज़ हमारे पूरे देश को सुननी पड़ती है, जैसे हमारे गोरखा भाइयों जो बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, इसके पीछे भी वामफ्रंट ही दोषी है। आप चले जाओ, बाहर के पानी को सिलीगुड़ी वासी हम लोग यूज करते हैं। अभी तो वामफ्रंट की सरकार नहीं है सर जी, और पिछली बार यहाँ पर जो विधायक थे वो तृणमूल से थे जी। और अभी इस बार फिर वामफ्रंट से हैं। तो अभी तो 10 सालों से राज्य में जो सरकार है वो वामफ्रंट की तो नहीं है, अभी तो ममता बनर्जी की सरकार है। आप देखिए, ममता बनर्जी की सरकार या वामफ्रंट की सरकार, एक परिवर्तन जो आम जनता चाहिए वो परिवर्तन मिली नहीं। जिस ढांचे पे, जिस प्लेटफॉर्म पे वामफ्रंट चल रही थी, उससे आगे बढ़ करके तृणमूल ने चलना चालू किया और तृणमूल वाले ने चल करके इसको बंगाल को और नीचे की तरफ ले गए। तो इसमें वामफ्रंट या तृणमूल अछूता नहीं है। आज जो आम पब्लिक मूड बना चुकी है कि यहाँ परिवर्तन करेंगे, आज ये भारतीय जनता पार्टी को लाने में भी दीदी का बहुत बड़ा हाथ है। दीदी जो आज चिल्लाती है, आप देखिए CAA के मुद्दा पे दीदी ने ही 2005 में संसद भवन में उठाया था, मगर यहाँ के लोगों को बरगला करके अपने बीजेपी के तरफ में अगेंस्ट करना चाहा। मगर सच्चाई को जब यहाँ के आम जनगण ने इसको समझा और समझने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर शोर के साथ, दमखम के साथ बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। अब इससे बौखलाए हुए उनके नेतागण हैं हमारे। देखिए, मैं एक सिलीगुड़ी के बारे में आपने पूछा है, यहाँ वामफ्रंट के हमारे अशोक नारायण भट्टाचार्य जी हैं। इन्होंने इस सिलीगुड़ी का विकास नहीं किया। विकास पुरुष कहलाने वाले दो ही हैं, एक गौतम बाबू जो तृणमूल से आते हैं, डाबग्राम फुलबाड़ी से चुनाव लड़ते हैं, वो कुछ दिन के लिए यहाँ वाम विकास मंत्री बने, और शुरू से हमारे अशोक बाबू यहाँ विकास मंत्री इस उत्तर बंगाल का बन करके इन्होंने सिलीगुड़ी का विनाश नहीं किया। ये सामने स्टेडियम है, ये स्टेडियम को जो उत्थान करना चाहिए था इन्होंने उत्थान नहीं किया, और सामने ये जो बिल्डिंग पड़ी है ये प्रमोटर से पैसे खा करके और दे करके ये स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया। जो यहाँ हमारे बंगाल की जनता जो खेल प्रेमी है, जिनको खेल से लगाव है, क्रिकेटों से लगाव है, गाना बजाने से लगाव है, आप बंगला पारा में जाएंगे, हर जगह बच्चे बैट बॉल लेकर के खेलते हुए मिल जाएंगे, फुटबॉल लेकर के खेलते हुए मिल जाएंगे, हारमोनियम लेकर के अपना जो है सो यहाँ की जो संस्कृति है उस संस्कृति के अनुरूप में इन लोगों ने यहाँ चाहा। मगर हमारे वामफ्रंट वाले ने हमारे विधान मार्केट को खा गए क्योंकि जाम की समस्या हो जाती है, हिलकाट रोड को खा गए क्योंकि जाम की समस्या हो जाती है। इन्होंने 4 टर्म हमारे यहाँ के विकास मंत्री रहे, मगर हमारे सिलीगुड़ी का विकास नहीं किया, सिलीगुड़ी का विनाश किया है। यही मैं 2016 में आवाज़ उठाया था और NGP में कि हमारे 2 विकास मंत्री हुए। इनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि दार्जिलिंग मोड़ से जो NGP अगर ट्रेन पकड़ने आपके साथ जाना हो और जाने के क्रम में अगर आपके साथ महिला हो तो ये हमारे विकास पुरुष बताएं कि किस जगह पे टॉयलेट की व्यवस्था दी गई है। और मैंने विकास पुरुष से यह भी पूछा कि हमारे साथ पेशेंट हो और NGP से आ रहे हो और पेशेंट हो और सालूगढ़ा जाना हो, 1 गिलास पानी की दरकार पड़ जाएगी तो किस जगह पियाऊ का व्यवस्था दिया गया है, ट्यूबवेल का व्यवस्था दिया गया। इन लोगों ने विकास नहीं किया है, हमारे सिलीगुड़ी का ही नहीं पूरे बंगाल का इन लोगों ने विनाश किया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आम जनता समझ गई है, आज परिवर्तन के लिए मन बना चुकी है। ये लोग बौखला चुके हैं, बौखलाहट में अभी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। मैं ये आपको जानकारी वामफ्रंट वाले या तृणमूल दोनों के लिए लागू होती है। यहाँ लोगों में रोष है और काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। एक और भाई साहब हैं, वो आए हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। एडवोकेट अरिजीत दत्ता जोरदार। एडवोकेट अरिजीत दत्ता जोरदार जी। मैं सिलीगुड़ी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ जी। मैं बंगाली हूँ और मैं हिंदी मेरा टूटा फूटा है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग स्वाधीनता के टाइम से सीखे हैं व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो, बट व्हाट आई हैव सीन इज
बंगाल आस्ते 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 पीछे आ गया। पहले हम लोग देखा 34 साल का सीपीएम राज, उसके बाद देखा 10 साल का टीएमसी राज। फायदा क्या हुआ? व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट इज बंगाल पीछे 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 आते एकदम लास्ट में। हम लोग पहले बोलते थे कि बिहार से ऊपर बंगाल है। अभी बिहार के साथ मेरा कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन वो भी उन्नति कर दिया। बंगाल एकदम पीछे आ गया है। ये कैसे हो गया? व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, एंड टुडे बंगाल इज द लास्ट स्टेट इन द कंट्री। ये कैसे हो गया? ये चीज़ मुझे बहुत दुख देता है। हम दादा आपको ये बोलना चाह रहा है, हमने 34 साल का सीपीएम शासन देखा, कम्युनिस्ट शासन। हमने उसके बाद 10 साल का टीएमसी शासन भी देखा। फायदा कुछ नहीं हुआ दादा। अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक बार एटलीस्ट फॉर द लास्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स हम लोग बीजेपी को देखें। बीजेपी को देखें क्योंकि हम लोग का इधर का जो भी नौकरी करने जाता है बाहर चला जाता है। क्यों? जो भी ट्रीटमेंट करने जाता है बाहर चला जाता है। मेरा पिताजी का ट्रीटमेंट हम करवाने के लिए हैदराबाद जाता था। वाई? बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग बोलता था बंगाल थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो। कहाँ हो रहा है ये चीज़? अब बंगाल तो पिछवाड़े में चला गया है। ये कैसे होगा? ये क्यों होगा? ये दादा बहुत खराब लगता है। हमको लगता है बीजेपी को आना चाहिए। हम लोग को एटलीस्ट 5 साल देखना चाहिए कि बीजेपी हम लोग को क्या देता है। मेरे ख्याल से बीजेपी ही एक सुशासन दे सकता है। बीजेपी, बाकी लोग सब बोल देते हैं बीजेपी तो सेकुलर पार्टी, सॉरी कम्युनल पार्टी, लेकिन मैं देखा बीजेपी इज़ नॉट कम्युनल एट ऑल। बीजेपी इज़ द ओनली पार्टी जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, बाकी सब फायदा ले रहा है। ये लोग समझने में, आप बोलिए सीपीएम था, टीएमसी था, मुस्लिम लोग का क्या फ़ायदा हुआ? वो लोग तब भी जैसा था अब भी वैसा है। फ़ायदा क्या हुआ? नथिंग। हम लोग ये चाह रहा है कि एक बार 5 साल बीजेपी को देखे। दिस इज व्हाट सिलीगुड़ी वांट्स टू सी। थैंक यू दादा। इतना ही बोलना आपका था। ये कहना है कि आप लोग एक एक मौका डेफिनेटली सबको देख लिया। भाजपा को आप देना? हाँ, 100% सभी को देख लिया। 100%। सिर्फ देखने के लिए आप मौका देना चाहते हैं कि इस बार आप मौका देकर देखना चाहते हैं? हम लोग को ये उम्मीद है कि भाजपा ही कर सकता है जो अच्छा है देश के लिए। बाकी कोई नहीं करेगा। सबको इधर उधर से राजनीति करता रहेगा। दिस इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। जो अच्छा काम लास्ट कुछ दिन में हुआ है भाजपा ही किया है और कोई नहीं किया। तो ये होना चाहिए, ये हो। थैंक यू दादा, नमस्कार। आप सिलीगुड़ी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ। आप भी अधिवक्ता हैं, आप भी वकील हैं? हाँ, मैं भी वकील हूँ। हाँ। मैं जस्ट यही कहना चाहता हूँ कि आम जनता जो है, आम जनता को एक बार भारतीय जनता पार्टी को चांस देके देखना चाहिए। वी विल डू फॉर द पीपल, वी विल डू फॉर द पीपल। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम लोग कुछ करके दिखाना चाहते हैं, बस यही, बस और कुछ नहीं। आपका क्या नाम हुआ? खुशबू मित्तल। खुशबू जी, आप सिलीगुड़ी के हैं? जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। क्या करते हैं खुशबू जी? मैं यहाँ पे हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, आप हाउसवाइफ हैं। जी। आपकी तो हाउसवाइफ की तो खैर यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरकार से अपेक्षाएं रहती हैं जी बिल्कुल। कि भाई कि घर कैसे चलाना है वो पूरा गृहिणी ही डिसाइड करती है। जी बिल्कुल। आप यहाँ रहते हैं सिलीगुड़ी में, और इस बार जो है हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सभी लोग कह रहे हैं कि उन्हें परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए। आप घर में रहती हैं, पूरा घर संभालती हैं, तो आपका क्या मानना है, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? आप किस तरह का शासन देखना चाहती हैं? क्या बदलाव आपको लग रहा है कि होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? जी बिल्कुल, बदलाव होना चाहिए। आज हम जब घर से निकलते हैं, हमारी बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, वो खुलेआम कहीं निकल नहीं पाती है, तो हमें परिवर्तन चाहिए। बहुत ज़रूरी है परिवर्तन होना। अब जब दीदी कह रही है खेला होबे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास होबे, तो हम क्या सुने, खेला होबे कि विकास होबे? क्या खेला होबे? क्या खेला वो दीदी होबे? जानेगी क्या खेला होबे। हम लोग तो वही एक ही बंगला चीज में- जानते बंगला में हैं, क्या खेला होबे क्या? हम लोग तो एक ही चीज जानते हैं, हमें विकास चाहिए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास होबे, उन्नयन होबे, स्कूल होबे, कॉलेज होबे, अस्पताल होबे, हम वो चाहते हैं। खेला होवे नहीं, नहीं, विकास होवे। विकास होबे। खेला हमें नहीं चाहिए। उन्नयन यानी आप उन्नति चाहते जी हैं? बिल्कुल, हम उन्नति चाहते हैं। हम शहर का उन्नति चाहते हैं, देश का उन्नति चाहते हैं। तो आपके शहर की उन्नति हो, आप इसके लिए इस बार क्या करने वाले हैं? आपका क्या मन है? परिवर्तन
परिवर्तन जी। तो निश्चित तौर पर आपको लग रहा है कि परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। आपने सुना होगा स्लोगन 2 मई ममता दीदी गई, तो ये जनता ने मन बना लिया है और ये निश्चित है 2 मई ममता दीदी का जाना तय है। जी आपका क्या नाम हुआ? मालती राय। मालती जी सिलीगुड़ी के ही रहने वाले हैं आप? हाँ, ये क्या करते हैं मालती जी? हम हाउस वाइफ हैं अभी, हम्म, और हाउस का जो काम है वही संभालता है। अच्छा, मतलब आप हाउस वाइफ हैं और घर का जो काम है वही घर का- संभालते हैं। Yes. तो अभी आप यहाँ खरीदारी करने आए थे मार्केट में। Yes. इस बार परसों यहाँ चुनाव है हाँ। और यहाँ लोगों के अपने अपने मत में अपनी अपनी राय हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है? सिलीगुड़ी की जनता क्या चाह रही है? आपका क्या मानना है? सुनिए, ममता जी पहले से वो क्या कर रहा है, वो तुष्टिकरण राजनीति कर रहा है, ठीक है। हम लोग चाहता है तुष्टिकरण राजनीति छोड़ के वो सही ढंग से राजनीति करे, लेकिन वो मैंने समझा नहीं, सुधार के वो कोई मतलब किस नहीं। तरह का तुष्टीकरण हाँ, की बात कर रही हैं आप? तुष्टिकरण वो देखिए, तुष्टिकरण ये नहीं है। हम लोग हिंदू है, हम लोग का जो दुर्गा पूजा है उस समय मुहर्रम पड़ता है। मुहर्रम क्यों? हम लोग का जो दुर्गा देवी उसको काला कपड़ा से मुंह ढक के जाने के बोला है। क्यों? घाट नहीं दे रहा है, क्यों? सबके लिए एक ही आईन है। तो वही से तुष्टिकरण ये राजनीति नहीं है। हम लोग सोचा है जो प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री वो जो सोचा है जो बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाने के अंगीकार दिए हैं। हम लोग यही चाहता है सब मिलके प्रधानमंत्री को ये बात, ये अंगीकार, ये प्रधानमंत्री का सपना सब लोग एक साथ मिलके सपना पूर्ण करें। मालती जी घर संभालती हैं और मालती जी का कहना है कि ममता जी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं। Yes. और तुष्टिकरण की होता है। राजनीति से छुटकारा चाहिए, इसलिए ये बदलाव चाहती हैं। ठीक, यस। आपका बहुत धन्यवाद हमसे बात धन्यवाद। करने के लिए मालती जी। धन्यवाद। हम सिलीगुड़ी के वेनिस मोड़ पे हैं। हमने यहाँ लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी, लोगों ने अपने मन की बात हमसे कही। लोगों का ये कहना है कि वाम फ्रंट ने यहाँ 34 सालों तक शासन किया, उसके बाद 10 सालों से राज्य में ममता बनर्जी की सरकार है। बंगाल के अन्य हिस्सों की तरह सिलीगुड़ी में भी लोग सिंडिकेट से, तोलाबाजी से और कटमनी से परेशान हैं। 17 तारीख को यहाँ चुनाव है, 2 मई को उसके नतीजे घोषित होंगे। पांचजन के लिए आदित्य भारद्वाज, सिलीगुड़ी से।